ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर जो भी कोई हो जिसे ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत रुचि है, उसे अगर ब्रेकआउट्स को सिंपल तरीकों से समझना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा। इसमें हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग ब्रेकआउट, कितने प्रकार के या कितने टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, उनका एक ओवरव्यू लेंगे, ये क्या आखिर सिग्निफाई करते हैं, हम इन्हें चार्ट्स पर भी देखेंगे और इसके साथ ट्रेडिंग जगत में क्यों हर कोई इसके पीछे बावला है ये भी समझेंगे। तो चलिए डोसा सांबर खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ब्रेकआउट्स आखिर सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्यों ट्रेड करते हैं। वो इसलिए बिकॉज ब्रेकआउट्स डिफाइन करते हैं मोमेंटम को। ये बताते हैं कि भाई बड़ा पैसा, दैट इज द बिग मनी, HNI, DII, FI, ये कहां पर फ्लो कर रहा है। जाहिर सी बात है आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स मार्केट को हिला नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम समझे कि वेयर दीज ऑपरेटर मनी, HNI मनी, FI मनी इज फ्लोइंग, कहाँ पर जा रहा है ये पैसा। और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम समझे हाउ डू दीज ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन्स परफॉर्म। अब मैं आपको बताऊंगा 2 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जिससे आप फॉल्स ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो। तो पूरी तरीके से ध्यान से सुनना और कान पास ला के सुनना। पहली बात तो ये कि दुनिया का आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो पूरी तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट से बच सके। अगर ऐसा होता तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक्यूरेसी 100% की होती। आपको ये समझना होगा कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आप प्रोबेबिलिटी में खेलते हो, ना कि गारंटी में। सो प्रोबेबिलिटी अगर बढ़ानी है तो हमें ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से सही ब्रेकआउट्स पे एंटर करें, और हमने अगर ब्रेकआउट पकड़ लिया तो उसको होल्ड करें, कैरी करें। और अगर हम फॉल्स ब्रेकआउट में फंस गए, मान लीजिए फंस गए, तो जल्द से जल्द निकल जाए रादर देन ब्रिंगिंग ईगो इन द पिक्चर। अदरवाइज बैरी पिया बहुत बेदर्दी, ऐसा किसी ने कहा है, मार्केट आपके साथ वही करेगा। पर हाँ, एक सीक्रेट है जिससे आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और वो है इस वीडियो को लाइक करके। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह के नॉलेजेबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वीडियोस बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो मेक श्योर इसको लाइक करते जाइए। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से वो वेरियस टाइप ऑफ ब्रेकआउट्स होते हैं, स्पेशली जिन पर मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स ध्यान देते हैं टू एस देयर ट्रेडिंग गेम। किस चीज पे सबसे ज्यादा दे फोकस। सो एक होता है मूविंग एवरेज के बेसिस पे, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट जिनको कहते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे का मूविंग एवरेज। ये सारे ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स का वेट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कौन सा मूविंग एवरेज बेस्ट है, मैं इस पे बहुत जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में आप लिखेगा म्याऊ म्याऊ। जितने ज़्यादा क्रिएटिव म्याऊ आएंगे उतने जल्दी इस पे वीडियो आएगा। तो ये तो हो गए मूविंग एवरेज के बेसिस पे ब्रेकआउट्स हो गए। फिर होते हैं हाई एंड लो के ब्रेकआउट होते हैं, जो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टॉक अपने मंथली या फिर ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर डेली लेवल्स को अगर जब तोड़ता है, उस समय पर भी इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले हमने विप्रो में देखा था, रिसेंटली जी पे देखा था, उसके पहले भारतीय एयरटेल पे देखा था। तो जब भी ये वीकली मंथली ब्रेकआउट तोड़ते हैं तो इनको रोक पाना मुश्किल हो जाता है। बोले तो जहां प्राइस ऊपर जा रहा है साथ में वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये एक तीसरा कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइमरीली फोकस करने वाले हैं मूविंग एवरेज रिलेटेड ब्रेकआउट के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हो और सोचोगे कि भाई ये 50 डे, 100 डे, ये जो भी है, इनको ऐसे मूविंग एवरेजेस क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा अरिथमेटिक मीन होता है। बोले तो अगर 50 डे के प्राइसेस का डेटा पॉइंट को आप डिवाइड करोगे 50 से, तो वो आपको 50 डे का मूविंग एवरेज मिल जाएगा। सेम 100 के लिए करोगे तो 100 डे का मूविंग एवरेज मिल जाएगा। पर अब आपके दिमाग में ये सवाल उठते होंगे कि ये काम क्यों करते हैं आखिरकार, मतलब ऑब्वियसली बात है कि काम क्यों करते हो। दूसरा सवाल होगा कि भैया मैनुअली इन सबको सर्च कैसे कर सकते हैं, और प्रेफरेबली फ्री हो तो ऐसा कोई स्कैनर बताओ जिससे हम स्कैन कर सके। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है बिकॉज ये क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं जिसमें मैक्स लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम HNIs, FII, DIs, प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो यहीं पे सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन होता है इन्हीं लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। और एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, हमको मोमेंटम को चेस करना है अगर हमारा ट्रेडर है। नाउ टू एड्रेस योर सेकंड क्वेश्चन, मैं पहले लेकर चलूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे। वहां पर पहले अपन कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रेकआउट्स को एनालाइज कर लेते हैं, जो एज ऑफ नाउ मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे हो रहे हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आप कैसे
फ्री में, जी हाँ फ्री में किस प्रकार से इनको स्कैन कर सकते हो, और लास्ट में कौन सी चीज़ों का, इस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स के टाइम पे जो आपके ट्रेडिंग को इंप्रूव करेंगे। तो चलिए मेरे संग और हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पर और आप लोगों को दिख रहे होंगे बहुत सारे ब्रेकआउट्स, जैसे पॉजिटिव ब्रेकआउट, नेगेटिव, गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, ओवरबॉट, हाई ब्रेकआउट्स, इस तरह के काफ़ी सारे आपको ऑप्शन एज ए स्क्रीन यहाँ पर दिख रहे होंगे और हम चलेंगे पॉजिटिव ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10, 20, 50, 100, 200 डेमा के बेसिस पे, और हम जाएंगे 50 डेमा पे बिकॉज इस पे मेरा हाथ अच्छा जमता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप सामने देख लीजिए कितने सारे स्टॉक्स हैं, इनमें से 2 स्टॉक अपन कोई से भी सिलेक्ट करते हैं। चलिए पहले चलते हैं हम, ओके, तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज़, ये रहा चार्ट, और यहाँ पर वैसे मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है 50 डे का मूविंग एवरेज, बिकॉज हमको स्क्रीन पे दिख रहा था कि एक ब्रेकआउट हुआ है, तो हमारा स्कैनर बता रहा था। और ये आया कैसा, टेक्निकल स्टडीज़ पे गए, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज डाला, उस पर सेलेक्ट किया 50 और आ गया। तो ये देखिए, ये एक चीज़ बता रहा है कि भाई ये बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। अब उसके बाद और एक देख लेते हैं कि ये एक तरीके से एक सॉलिड पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है, और एक लेते हैं जिलेट ले लेते हैं। तो जिलेट को भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं। अब जिलेट आप एक चीज़ देखो गौर से, हर बार बहुत बार 50 डे के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है, देखिए बार बार उधर टच करके ऊपर जाता। तो दिस वे आप लोग आराम से अपने टेक्निकल स्टडीज़ पे जाके हेल्प, और भी ऑप्शंस है यहाँ पे, वॉल्यूम डालते हैं और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम अभी उतना ज़्यादा नहीं है जब ये नीचे आया था, तो इसका मतलब क्या था कि हो सकता है एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ। वॉल्यूम के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव ब्रेकआउट देखते हैं कुछ, ये थायरोकेयर को क्या हो गया, सो लेट्स सी। तो थायरोकेयर के चार्ट्स पे ये देखिए, बट वॉल्यूम इतना है नहीं, ऑल तो तोड़ा है नीचे, देखिए वॉल्यूम के पैनल पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बट हाँ 50 डे के नीचे है, तो मैं कॉशियस रहूँगा, मैं अभी इस पर लॉन्ग नहीं जनरेट करूँगा जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता। और एक देख लेते हैं दोस्तों, तो एडवांस एंजाइम्स को देखते हैं। तो एडवांस एंजाइम्स प्रॉपरली अभी तोड़ा नहीं है, बट शायद तोड़ दे, लेट्स सी। तो ये आप देख रहे किस तरह से आप इस तरह मूविंग एवरेजेस लगा के यहाँ पे स्कैनर्स पे देख के कि कौन से स्कैन पे आया हुआ है आप कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह आप भी ये स्क्रीन्स यूज़ कर सकते हो और वो भी फ्री में। सो मैंने अभी एडलवाइज का मोबाइल ट्रेडर ऐप यूज़ किया हुआ था, जिसपे आपने ये सारे स्क्रीन्स देखे जो आपको ऑलरेडी एडवांस चार्टिंग और स्कैन्स लाइक ब्रेकआउट स्कैन्स, ऑप्शन स्कैन्स एटसेट्रा अवेलेबल करवाती रहती है, और वो भी एकदम फ्री। यही नहीं, आप ट्रेड कर सकते हैं करेंसीज, कमोडिटीज, कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एटसेट्रा, बेसिकली हर किसी सेगमेंट में ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप। यही नहीं, डीमैट अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर फ्री है, फ्लैट 10 रुपीज़ में आप सभी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस लोगों को एक डेडिकेटेड मैनेजर भी मिलेगा जिसके साथ आपको कस्टमाइज सर्विसेज मिलेंगी बेस्ड ऑन योर नीड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक जरूर कीजिए। तो देखा क्या होता है ब्रेकआउट्स, कैसे किया जाए उनको स्कैन। पर अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि ब्रेकआउट्स को एनालाइज करते वक्त कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो पर्सनली मैं हमेशा ध्यान रखता हूं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं शेयरिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। पहली चीज़ है बिग इवेंट डेज। अब देखो, अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता है, लेट्स से फेड की मीटिंग हो रही है, आरबीआई की मीटिंग हो रही है, या फिर हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आके कोई स्पीच दे रहे हैं, तो बहुत बार कुछ स्टॉक्स में ताबड़तोड़ ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स होने लग जाते हैं। स्पेसिफिकली बात करूँ तो बैंकिंग में होने लग जाते हैं, रियल एस्टेट में होने लग जाते हैं, इस तरह के स्टॉक्स में ना बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। और ये इसलिए होते हैं कि ये न्यूज़ ड्रिवन होते हैं। न्यूज़ ड्रिवन इस टाइप के स्टॉक्स में आपको 1-2 दिन का वेट करना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर बल्क में बहुत सारे या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे या तो फिर ये टेम्पररी एक्शन है, तो हमेशा 1-2 दिन का वेट कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेकआउट विदाउट वॉल्यूम्स हो तो उधर से आप बच जाइए। सो अगर मैं किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेट्स से 200 डे का मूविंग एवरेज के बेसिस पे देख रहा हूँ या 100 डे के एवरेज पे बेसिस पे देख रहा हूँ, तो वहाँ पर वॉल्यूम्स अगर बिल्कुल भी नहीं है तो मैं उसे अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कोई बिग हैंड नहीं है, वीक हैंड्स लेके आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत जल्दी इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं। और इसी चक्कर में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाता हूँ। तरह के स्टॉक्स को आपको भी अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट्स और स्मॉल कैप्स। अब ध्यान से सुनिए, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्पेसिफिकली जहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत कम होता है, उनको मैन्युपुलेट करना बड़ा आसान होता है, उनको ऑपरेट आराम से किया जा सकता है। जैसे अपन ने ऑलरेडी अपने स्कैम सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई। सो ज़रूरी हो जाता है कि हम ऑपरेटर के झांसे में ना फंसे और उस तरह के स्मॉल कैप स्पेसिफिकली जहाँ पर रेगुलर वॉल्यूम बहुत कम होता है और अचानक से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहे उससे बचे। तो हमेशा आप हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स देखें, एटलीस्ट 1 साल का एक पैटर्न देखें कि किस तरह का वॉल्यूम है। सो गाइज, नाउ आई होप
बेसिक्स ऑफ ब्रेकआउट्स आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। फ्री में आप कैसे स्क्रीन कर सकते हैं वो मैंने बता दिया है, एडलवाइस मोबाइल ट्रेडर ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।